ये शाम का समय था। सीमा ने अपनी कमरे पर खिड़की के पर्दे हटा दिए। उसने बिना लाइट जलाए चुपचाप खिड़की के पास बैठ गई। कमरे के अंदर बहुत अंधेरा था। वो बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। उसका मन कहीं खोया हुआ था। सीमा सुनो, इस महीने की सैलरी देने में कुछ दिन लेट होगा। कृपया ये खबर बाकी लोगों को भी बता देना। ये खबर सुनकर सीमा बहुत नाराज हो गई। उसके दिल पर बोझ सा पड़ गया, क्योंकि इस महीने उसे अपनी बेटी स्वाति की स्कूल फीस के लिए 12,000 रुपए चाहिए। वो पूरी डिपेंड थी अपनी सैलरी पर। तभी उसकी बेटी स्वाति दरवाजा खोल के कमरे में आके बोली, माँ, आप इतनी अंधेरी कमरे में बैठ के क्या कर रही हो? माँ, आप परेशान लग रही हो, क्या बात है? बेटा, इस महीने की सैलरी पाने में लेट होगी। मैं इस बारे में सोच रही हूँ। फीस की टेंशन मत लो माँ, हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। सीमा ने अपनी बेटी की तरफ देखा और सोचने लगी, स्वाति अभी सिर्फ क्लास 10 में पढ़ती है। वो अभी भी बहुत छोटी है, लेकिन वो इतना शांत और समझदार लग रही है। सीमा को अपने गुजरे हुए पति की याद आ गई, जो करीब 5 साल पहले दुनिया छोड़ चुके थे। वो सोचने लगी कि अगर स्वाति के पिता जिंदा होते तो वो अपनी बेटी को देखकर कितना गर्व महसूस करते, और वो ये जानकर और भी गर्व महसूस करते कि स्वाति को स्कूल में सारी टीचर और उसकी दोस्त भी काफी पसंद करते हैं। अगले दिन स्वाति स्कूल से आने के बाद बोली, माँ, आपको पता है, आज हमारे स्कूल में एनजीओ के एक मैडम आए थे। उन्होंने हमें एनजीओ के बारे में बताया। माँ, मुझे लगता है आपको भी एनजीओ ट्राई करना चाहिए। फिर स्वाति ने अपना डायरी से उस मैडम की नंबर निकाला जो उसने क्लास में लिखा था। फिर उसने कॉल लगाया। हेलो मैडम, मैं स्वाति बोल रही हूँ। आज आप हमारे स्कूल में आई थी ना? हाँ स्वाति, बोलो। मैडम, मुझे आपका हेल्प चाहिए। मेरी माँ को एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है। क्या आप हमें कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ जरूर, तुम अपनी माँ को कल सुबह 10 बजे हमारे एनजीओ ऑफिस में आ जाने के लिए कहना। हाँ शुक्रिया, हम इंतजार करेंगे। धन्यवाद। स्वाति उस लेडी के रिस्पॉन्स से बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने अपने माँ को जोर से गले लगा के कहा कि सब ठीक हो जाएगा। सीमा अपने आंसुओं को छुपा नहीं पाई। वो सोचने लगी, कितनी जल्दी मेरी छोटी सी बच्ची बड़ी हो गई। अगली सुबह सीमा एनजीओ ऑफिस में गई, उस मैडम से मिली और अपने सपनों के बारे में बताया। मैडम, मैं एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ ताकि कुछ पैसा कमा सकूं और अपना परिवार चला सकूं। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए। फिर उसने सीमा को एक बड़े कमरे में ले गई, जहां बहुत औरतें गुड़िया सिलाई करके बना रही हैं। सब औरतें नीले साड़ी और एप्रन पहनी हुई थी और उनके कपड़ों पर ब्रेव मदर्स लिखा हुआ था। उस मैडम ने सीमा को एनजीओ के बारे में बताया। एनजीओ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। हम लोगों को अलग अलग स्किल सिखाते हैं, जैसा टॉय बनाना, खाना बनाना, सिलाई करना, एम्ब्रॉयडरी करना और मोबाइल रिपेयरिंग भी सिखाते हैं। तुम जिस चीज में अच्छी हो, हम तुम्हें उसमें ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के बाद तुम्हें एक छोटा लोन दिया जाएगा ताकि तुम अपना बिजनेस शुरू कर सको, और हमारी टीम हर काम में तुम्हारी मदद करेगी। तो बताओ, तुम किस चीज में अच्छी हो? मैं खाना बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। बहुत अच्छा, जो लोग हमारे ऑफिस में काम करते हैं, हम उनके लिए खाना बनाते हैं। हम केटरिंग सर्विसेज देते हैं, मतलब जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं और जो स्टाफ यहाँ पर रेंट पे रहते हैं, हम उनके लिए खाना बनाते हैं। अच्छा, तुम्हें अलग अलग रेसिपीज बनाना सिखाया जाएगा जो लंच और डिनर में लोगों को हम खिलाएंगे। तुम पैकिंग और हैंडलिंग भी सीखोगी। तुम्हें अपने कस्टमर्स को अच्छी क्वालिटी और सफाई का भरोसा देना होगा। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खुद काम करना होगा और शुरू में हम 30 कस्टमर्स देंगे। तुम्हें घर पर अपनी किचन सेटअप करने के लिए लोन मिलेगा। तुम अच्छा काम करोगी तो तुम्हें और कस्टमर्स मिलेंगे। मुझे पैसे कब तक मिलेगा? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ, तुम्हारा लोन ट्रेनिंग से पहले ही अप्रूव हो जाएगा। तुम्हारे नाम पर बैंक पर एक अकाउंट खोला जाएगा जिसमें तुम अपनी सेविंग्स जमा करोगी,
और हम सब मेंबर्स ने मिलकर एक कॉमन फंड बनाया है ताकि तुम्हारी जैसे औरतों की मदद हो सके। तो बताओ, क्या तुम रेडी हो? हाँ, मैं रेडी हूँ। ठीक है, मिलते हैं। अब सीमा ऑफिस से घर जा रही थी। वो बहुत खुश होकर सोचने लगी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज के दिन बहुत चमकीला और धूप से भरा हुआ है और उसे लगा आज सूरज उसके लिए ज्यादा चमक रहा है। उसकी दिल नए सपनों से भर गया है और उसके चेहरे पर मुस्कान फूल की तरह खिल उठी। वो घर पहुंचकर स्वाति को ये खबर बताने के लिए बेचैन थी। उसे लगा अब हम दोनों मिलकर एक नए फ्यूचर बनाएंगे। अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ। ऐसे मजेदार कहानी देखने के लिए स्टोरी बाय शमीम को सब्सक्राइब करें।